थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बस बस बस, मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट शाश्वत गोयल जी, और ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि शाश्वत इस दौर के चौथे खिलाड़ी हैं जो 1 करोड़ के सवाल का सामना करने वाले हैं। कल जब हुटर बज गया तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो तो हम देना भूल ही गए, वो है 75 लाख रुपए का चेक। थैंक यू। 75 लाख रुपए का चेक। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, आपको प्रणाम करता हूं मैं और शुरू करता हूं। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। इससे पहले कि आप क्वेश्चन रखें मेरे सामने, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड द ऑडियंस एंड एवरीवन एल्स, आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बस बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, शाश्वत गोयल जी, 16वां प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरी स्तंभ किस साम्राज्य के राजाओं की वंशावली निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत है? द भीतरी पिलर इन गाजीपुर यूपी is an important source in determining the genealogy of the kings of which empire? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, शिशुनाग, बी, गुप्त या गुप्ता, सी, नंदा या नंद, डी, मौर्य या मौर्य। सर, अगर मैं चारों ऑप्शंस को देखूं, मौर्य सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, उनका ऑलमोस्ट पैन इंडिया किंगडम था। देन वाज गुप्तास इन टर्म्स ऑफ टोटल साइज, फिर नंदास। शायशुनाग का मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं। क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो गाजीपुर इन यूपी वुड बी द वेस्टर्न साइड ऑफ द स्टेट, which will be close to the current capital. बट कैपिटल ब्रिटिशर्स ने ट्रांसफ़र करी थी। उससे पहले कलकत्ता थी, उससे पहले मुगल्स वर देयर। उनका बेस वॉज सेंटर्ड अराउंड आगरा, शाहजहानाबाद। तो अगर मैं लॉजिकली कनेक्ट करूं उनसे, जो प्रीवियस एम्पायर रहा होगा, पॉसिबली उनका भी जो कैपिटल होगा दैट मस्ट बी अराउंड द एरिया ऑफ गाजीपुर।
क्योंकि relocation of capital will also become a big task in itself. तो ऐसा कौन सा एम्पायर है जिसका कवरेज है, जिसका रूल इस पर्टिकुलर जगह तक आ रहा था, ये मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ. सही उत्तर 1 करोड़, गलत वहीं रखेंगे आपको 75 लाख. कोई लाइफलाइन नहीं, किसी भी समय आप चाहें क्विट कर सकते हैं. सर ए का मुझे आइडिया नहीं है. ऑप्शन डी फॉर सम रीजन डजंट लुक कन्विंसिंग कि मौर्य डायनेस्टी की एंटायर जीनियोलॉजी विच इज देयर लिनेज इन अ वे, वो गाजीपुर के एक पिलर में मिलेगी. आई मीन देयर वर अदर मच बेटर प्लेसेस वेयर दिस कुड हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम, which leaves me with option B and option C. आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? सर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने के लिए चारों ऑप्शंस के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी नॉलेज मुझे ना के बराबर ही है, विच इज ऑप्शन ए, शैशुनाग. कमिंग टू ऑप्शन बी, मैं इस ऑप्शन को जियोग्राफिकली देख रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू पिन पॉइंट पीपल इन रेट्रोस्पेक्ट and transferring them back to whatever age we are talking about in Gazipur UP. तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा कुछ एक कनेक्ट दिख रहा है. Okay. नंदा पे भी अगर मैं सेम लॉजिक लगाऊं, नंदास आर ऑल्सो यूजुअली फाउंड इन द नॉर्दर्न बेल्ट, बट दे आर मोर टुवर्ड्स दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का सदर्न एंड. Right. तो इन दोनों में से गुप्ता मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है. Then I come to option D, the Maurya dynasty, जो एक काफ़ी बड़ा एम्पायर था एंड मल्टीपल जनरेशन्स तक उनका राज चला था. एंड उनकी प्रेजेंस पूरे इंडिया में या भारत में उस टाइम थी. बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो गाजीपुर में आके पिलर क्यों लगाएंगे. उनके पास और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं ये काम करने के लिए. बैक देन पिलर्स पे बहुत सारी एनग्रेविंग्स होती थी, लिखा रहता था, बिकॉज यू कैन पुट इट ऑन रिकॉर्ड किसी पेपर पे या किसी बुक में, बट चांसेस नहीं थे कि वो सर्वाइव कर पाए फॉर मल्टीपल जनरेशन्स. तो उस ताकि वो स्थिति ना देखनी पड़े, इसलिए वो पिलर पे ही एनग्रेव कर देते थे अबाउट द एम्पायर, द किंग्स, देयर अचीवमेंट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सर रिस्क तो जीरो है, तो ताला तो लगाएंगे जी. ऑप्शन बी पे ही मेरा ध्यान जा रहा है सर. थॉट प्रोसेस दैट इज कमिंग टू माय माइंड. Okay. तो लेट्स गो विद ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, आपको कहना पड़ेगा प्लीज लॉक ऑप्शन बी. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी. ऑप्शन बी गुप्ता लॉक किया जाए. से हर साल मैंने अप्लाई किया. मम्मा हमेशा मुझे कहती थी कि उनका सपना है कि उनका बेटा एक दिन हॉट सीट पे जाए. अब जब मुझे मौका मिला है हॉट सीट पर आने का, तो जिसके लिए मैं ये करना चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं.
भीतरी स्तंभ में महान गुप्त सम्राटों में से एक स्कंद गुप्त के बारे में शिलालेख हैं। इसमें गुप्त राजाओं की 9 पीढ़ियों के नाम भी हैं। चूंकि गुप्त राजवंश ने लगभग 1500 वर्ष पहले शासन किया था, इसलिए उनके बारे में अधिकांश जानकारी लुप्त हो गई थी। इस तरह के शिलालेख उनकी कहानियां बताने के लिए आज भी हमारे सामने मौजूद। कैसे 1 करोड़ रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। आप अपने परिवार को ये सूचना देना चाहेंगे? अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो। बिल्कुल, कॉल लगाया जाए। हाय शाश्वत। कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। सर आपसे एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये न्यूज़ उनको दे सकते हैं, बिकॉज आपकी आवाज़ में ज़्यादा वजन है, इट कैरीज मोर ग्रेविटास। नितिका जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर। और आपको बताते हुए हमें बड़ा गर्व हो रहा है, आप करोड़पति बन गए हैं। 1 करोड़ रुपए ये जीते हैं अभी। Many congratulations to you. Well done. Thank you so much, sir. Thank you. But okay, I'll take a moment, please. I think ये सिर्फ शाश्वत की जीत नहीं है। जितनी शाश्वत की मेहनत है for the last 24 years of his quizzing journey, I think उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मम्मा का रहा है एज अ पेरेंट। जो सपोर्ट, जो मोटिवेशन, जो गाइडेंस उन्होंने इनको दी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर दैट ही इज हियर टुडे। Well said. Well said. और नितिका, शायद इन्होंने बता ही दिया आपको कि कंपेनियन की चेयर उन्होंने खाली रखी हुई है, और मुझे विश्वास है कि उनकी माँ की आत्मा जो है आज यहाँ पर मौजूद है, और उनके आशीर्वाद से ही आज ये करोड़पति बने। डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं है। नितिका जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है जी। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई लाइफलाइन जीवित होती भी तो भी आप ये जो अगला प्रश्न आ रहा है उसके लिए आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए। शाश्वत गोयल जी आपके स्क्रीन के ऊपर। किस ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को प्राइमस इन इंडिस आदर्श वाक्य दिया गया था, क्योंकि वो भारत में तैनात होने वाली पहली टुकड़ी थी? Which British Army unit was given the motto Primus in Indis because it was the first to serve in India? और आपके ऑप्शंस ये रहे: A, 41st Welsh Regiment of Foot; B, 1st Coldstream Guards; C, 5th Light Infantry; या D, 39th Regiment of Foot। इकतालीसवां रेजिमेंट ऑफ फुट, प्रथम कोल्डस्ट्रीम गार्ड, 5वीं लाइट इन्फेंट्री, 39वां रेजिमेंट ऑफ फुट। 7.5 करोड़। एक करोड़ जीत रहे हैं आप। क्विट करेंगे तो 1 करोड़ मिलेगा आपको। खेला आपने, सही हो गया तो 7.5 करोड़, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे
75 लाख पर। सर मैंने अपना डिसीजन तो बना लिया है। मैथमेटिकली स्पीकिंग इट मेक्स कंप्लीट लॉजिकल सेंस कि मैं खेलूं, बिकॉज 1 करोड़ से 7.5 करोड़ इट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 650%। बट अगर गलत हुआ देन दी डेल्टा इज जस्ट -25%। सिंस द प्रोज फार आउटवे द कॉन्स, तो मैं खेलूंगा। ठीक है। Option A and option D are very similar to each other. एक 41st है, एक 39th है। Ascending order में देखूं तो 39th should be the one that should be coming in first. But ज़रूरी नहीं है। I mean, at that point of time, maybe the 41st was selected और उनको भेज दिया गया। 41st के बाद ब्रैकेट में आपने लिखा है वेल्च। वेल्च is it's a surname of British origin. Must be the squadron leader or whatever, the leader over there. First Coldstream Guards. Numerically सही लग रहा है, but Fifth Light Infantry. इन्फेंट्री की जब भी बात करते हैं तो ईदर देयर इज इन्फेंट्री और द अदर कैटेगरी इज ऑलवेज कॉल्ड लाइट इन्फेंट्री। लाइट इन्फेंट्री तब बोला जाता है जब जो आपका मिलिट्री ऑपरेशन है इट्स इन इट्स इन्फेंसी। कोई ज़्यादा पूरी फौज लेके जाके जंग करने नहीं जा रहे, उस टाइप का थोड़ा। ओके सर, ऑप्शन बी को मैंने साइड में रखा है। ए सी डी पे थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। टफ 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 वेल्च। सर ए और डी को देख रहा हूँ मैं, नंबर से मुझे कुछ खास अंदाज़ा लग नहीं रहा। द ओनली थिंग इज इन ऑप्शन ए एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखी है विच इज़ वेल्च। But that also is not helping me. सर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था, फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ दैट वी कैन कॉलोनाइज दिस प्लेस, तो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को बोला होगा। ब्रिटिश आर्मी ने अपनी एक यूनिट भेजी। वो जो यूनिट थी जब वो पहली बार आई उसको ये मोटो दे दिया गया। तो ब्रिटिश आर्मी ने जब अपनी यूनिट भेजी होगी, इफ इट वॉज डन जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लोरेशन, तो वो लाइट इन्फेंट्री भेजेंगे। अगर उनका पहले से ये माना था कि नहीं हम जाके वहाँ पे सब कुछ कॉन्कर कर सकते हैं, सो दे विल सेंड अ रेजिमेंट ऑफ फुट। सर आई विल गो फॉर ऑप्शन डी। फाइनल आंसर? सर एक बात बोलूं, जब वैसे बोलते हैं ना तो मैं अपने आप को ही डाउट करना स्टार्ट कर देता हूँ, एंड देन आई गो बैक टू वेयर आई वाज। आपने अभी कहा नहीं ना लॉक करने के लिए। ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन सी वर्सेस ऑप्शन डी। ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन सी। 41st वेल्च रेजिमेंट ऑफ फुट, 5th लाइट इन्फेंट्री। Let's go for the 41st Regiment of Foot. फाइनल आंसर? ए? ठीक है सर, प्लीज लॉक ऑप्शन ए, 41st वेल्च रेजिमेंट ऑफ। ऑप्शन ए 41st वेल्च रेजिमेंट ऑफ फुट पे ताला लगाया जाए।
the wrong answer, Shash. 39th Regiment of Foot is the right answer. शाश्वत, आपने बहुत सुंदर तरीके से खेला था और दुर्भाग्यवश आज आप यहाँ से 1 करोड़ नहीं बल्कि केवल 75 लाख लेकर के जाएंगे. 39th Regiment of Foot is the right answer. आपका ध्यान एक बार गया भी था वहाँ पर. 39th Regiment of Foot का गठन 1689 में हुआ था और इसे 1750 के दशक में भारत भेजा गया था और इसने प्लासी के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ प्लासी. बाद में इस रेजिमेंट को किसी और रेजिमेंट के साथ मर्ज करके डॉर्सेटशायर रेजिमेंट इसको बना दिया गया था. डॉर्सेटशायर. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. ये जो आपकी जीती हुई रकम है शाश्वत की हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे. आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया. 1 2 3 4 5. ठीक है भाई साहब, 5 जीरो लगा दिया है. कंफर्म किया और ये 75 लाख रुपए अभी के अभी गए आपके बैंक अकाउंट में. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. बहुत बहुत बधाई आपका. ओके, बस चलिए, आप यहाँ तक पहुँचे ना अपने मम्मी के बदौलत पर. खुश रहिए. कांग्रेचुलेशन. तालियां बज जाएं इनके लिए. कम शास्त्री की जोर दबाए. बहुत जल्दी खत्म कर दिया खेल. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आपके सामने ये दिल क्यों बच्चा बन जाता है. आपकी बेस भरी आवाज और गहरी आंखों से ये डरता है, फिर भी न जाने कैसे ये इतनी शरारतें करता है. शायद इसलिए क्योंकि आपको भी ये सब अच्छा लगता है. कहते हैं ना, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, पिता को हमेशा ही बच्चा लगता है. Surprise! Okay. सरप्राइज. सबसे पहले आपको, आपके कंटेस्टेंट्स को और ऑडियंस को मैं सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि बीच शो में मैंने ये रुकावट कर दी है, लेकिन आई थिंक इट वाज वर्थ इट. सो आई एम वेरी वेरी सॉरी कंटेस्टेंट्स. मुझे झेलना पड़ेगा आप लोगों को. और सिर्फ ये एक ही सरप्राइज नहीं है, साथ में मैं बहुत सारे सरप्राइजेस ले आया हूं. और सबसे पहला सरप्राइज ये है पार्थ कि आज होस्ट आप नहीं, मैं हूं. अरे धन्यवाद. और मैंने देखा है कि केबीसी के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो केबीसी के होस्ट को मानते हैं, है कि नहीं? तो आप भी एक अच्छे कंटेस्टेंट की तरह अपने होस्ट को मानिए और यहां बैठ जाइए. आइए. ओके, थैंक यू, धन्यवाद. अब आएगा मजा.
चलिए पा, आज आप और मैं खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। तो ये रहा आपका पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं यहां क्यों आया हूं? ऑप्शन ए, मैं केबीसी खेलने आया हूं। ऑप्शन बी, मैं केबीसी देखने आया हूं। ऑप्शन सी, मैं पास में ही था तो घूमते फिरते आ गया। या ऑप्शन डी, आपकी याद आ रही थी तो आ गया। ऑप्शन डी को नोट किया जाए। ज्ञाननाथ जी, क्या आप सही जवाब दिखा सकते हैं प्लीज? हैप्पी बर्थडे पा। थैंक यू सो मच बेबी। आज आपका जन्मदिन है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। वी ऑल लव यू वेरी वेरी मच। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि पा का जो बर्थडे है वो पूरे बच्चन परिवार के लिए एक फेस्टिवल की तरह है। और इस बार इनका जो बर्थडे है वो तो हमारे लिए और भी स्पेशल है, क्योंकि ये पा का 80th बर्थडे है। पा, आपको, हमारे ऑडियंसेस को, कंटेस्टेंट्स को और घर बैठे दर्शकों को अभी मैं आपको सपनों की एक ऐसी कहानी दिखाना चाहता हूं जिसने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि जब सपनों में हौसला बरकरार होता है तो 11 मुल्कों की जनता को भी इनका ही इंतजार होता है। एक मिनट आप बैठे रहिए। 1 2 3 ये आप मुझे दे दीजिए। ये मैं जरा 1 2 3 हम स्वयं पहुंच देंगे आपके आंसू। आंसू पहुंच लिया। आंसू को जेब में रखेंगे। जल। ओके। ये आवाज जो इस एवी में था, ये शायद आप जानते हैं किसकी आवाज है? बताना चाहेंगे आप? आप ही बताइए। ये दादाजी की आवाज है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संगम किनारे वो 8 साल के बच्चे जो बैठे हुए थे, उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था? बांध क्रॉस करके जलेबी और दूध पीऊंगा और गरम गरम जलेबी जो है वहां की बहुत ही खूबसूरत। जलेबा। हाँ चलिए जलेबा बोल। जलेबा। उन दिनों इलाहाबाद में जलेबा मिलता। ओके। और आप कड़ू तेल लगा के संगम में नहाते थे। नहाते थे। जब मैं भी छोटा था तो कड़ू तेल लगा के मुझे भी नहलाते थे ये। आजकल वो नौबत नहीं है। ओके पाप, गेम को आगे बढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल। आपका अगला सवाल ये रहा, क्या आपको लगता है कि मैं काफी बदमाश बच्चा था? ऑप्शंस मिलेंगे? जी नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा। जी हाँ आप थे।
और मुझे लगा कि जन्मदिन है इनका आज, मैं आके एकदम इमोशनल बन जाऊंगा। ये पोल खोल रहे हैं मेरे लिए। क्या आपको लगता है कि मैंने कभी भी आपकी जो बात है वो नहीं माना हो? नहीं, हर बात मानिए आप। आपके हिसाब से मैं कैसा बेटा हूं? इस लायक कि आज हम वहां बैठे हैं, और क्या। आपने ये कह दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस लायक हूं कि मैं आपके ही कुर्सी पे बैठ सकता हूं। आप ये सब चीजें सोचते मेरे बारे में, लेकिन फिर भी आप श्वेदी से ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो बेटी है। चलिए, ये बात मैं समझ सकता हूं क्योंकि आज आराध्या भी है हमारे साथ। जी, बेटी है। चलिए, आप उनसे जितना प्यार करते हैं उतना ही वो आपसे भी प्यार करती हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, आज उनकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब है, जी। तो वो आज नहीं आ पाई। ओके। लेकिन उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा ऑडियो विजुअल बनाया है, वो दिखाना चाहती हैं वो। ये देखिए। you. जो आखिरी फोटो आपने देखा था, क्या आप उसके बारे में हम सबको बताना चाहेंगे? वो विदाई का था। जी, मैं आपको ये बता दूं कि निजी जीवन में दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर सॉ यू क्राई। आज भी तो देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको शायद याद होगा कि कैसे मेरी पहली फिल्म की स्क्रीन टेस्ट के लिए आप मुझे मेरी लाइंस रिहर्स करवाने के लिए आप कमालिस्तान स्टूडियो आए थे। मैं सहमा हुआ था, आप थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको शायद ये पता भी होता। वैसे एक टेस्ट आज भी है। ओ, आपके ही मंच पे मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन आज आपको मुझे मेरी लाइंस रिहर्स करवानी नहीं पड़ेंगी। आज अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहा हूं, जिसका नाम है मेरे पा। याद है पा, कैसे आप काम से लौटते थे और मैं आप पर कूद जाया करता था। आपके बड़े से बेड को मैं अपना प्लेग्राउंड बनाया करता था। कैसे मैं खिलौनों के लिए शोर मचाया करता था और रोते रोते एयरपोर्ट पे ही लेट जाया करता था। याद है पाप, कैसे आप भीड़ में चुपचाप मेरी ओर अपनी उंगली बढ़ाते थे। मेरे बीमार होने पर मुझे ही डांट लगाते थे। सिर्फ अपनी बाहें नहीं, अपना दिल खोलकर आप मुझे दुलार करते थे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप श्रद्धी से ज्यादा प्यार करते थे। माना कि मैं बचपन में काफी शरारती बच्चा रहा था,
लेकिन आपको याद यह भी होगा कि 7 महीने की उम्र में पहला शब्द मैंने पा कहा था। याद है पा, जब स्कूल के बास्केटबॉल मैच में मुझ पर मुश्किलों के बादल छाए थे, आप अपना सारा काम छोड़कर मेरा हौसला बढ़ाने ऑडियंस में आए थे। वो आप ही थे जिन्होंने मेरे अंदर के एक्टर को मुझसे मिलाया था। वो आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले मेरे सपनों पे पंख लगाया था। पा, मैंने आपसे सीखा है कि काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं, और परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं। आपसे इतना कुछ सीखा है मैंने। अब आपके 80th बर्थडे पे आपको मैं क्या दूं? बस एक वादा कर सकता हूं कि जिंदगी के खेल में जब जब दुख आपको सताएगा, तब तब आपका ये बेटा आपकी लाइफलाइन बन जाएगा। तब तब आपका ये बेटा आपकी सबसे बड़ी लाइफलाइन बन जाएगा। I love you. एक, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरे लिए। मैं आपको मेरा दे देता हूं, आप अपना में मुझे दे दो। बैठिए। नहीं, आप अभी और है क्या? हाँ, अभी तो ये शुरुआत है। आपने ही कहा था ना, आप जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। रेडी? या ऑलराइट। अभी कुछ और सवाल पूछूंगा मैं आपसे। सवाल यह है कि पाप, वो कौन है जिनके बिना आप कभी मेकअप नहीं करते? मेकअप नहीं करते हैं? जी दीपक सावंत। करेक्ट, दीपक सावंत। अगला सवाल, पाव, वो कौन है जो हर शूटिंग डे पे आपका ध्यान रखते हैं और आपका शूट जो है वो मैनेज करते हैं? प्रवीण जैन। प्रवीण जैन। और पाव, वो कौन है जो हर अप्स एंड डाउन्स, हिट्स एंड फ्लॉप्स में आपके साथ रहे हैं? हिंट देता हूं, ये वो हैं जिनसे एंग्री यंग मैन भी डरते हैं। जया। आपने नाम ले ही लिया है तो चलिए बुला लेते हैं। रिश्ते में जो हमारी मां लगती है, नाम है Doing okay? Yeah? अच्छा, माँ हाथ में टिश्यू पेपर लेके आई हैं। ये कैसे चढ़ते हैं आपके कॉन्टेस्टिंग? कैसे? हे भगवान,
जीते रहो, जीते रहो। कुछ खट्टा हो जाए, मीठा हो जाए। हैप्पी बर्थडे हस्बैंड। टेक ओवर। मैंने देखा तो नहीं है, मगर सुना है कि आप जब किसी के काम से प्रभावित होते हैं या स्वभाव से, उनको कुछ फूल भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं। वैसे आज तक मुझे कभी नहीं भेजा। भेजते हैं? वो चबा रहे हैं अभी इस वक्त। बात को भी चबा रहे हैं। क्या जवाब दे? हम दोनों को घर जाना है ना शाम को। टुडे इज पास 80th बर्थडे जी। और वो हम लोग यहाँ केबीसी के मंच पे मना रहे हैं। अच्छा। व्हाट आर यू फीलिंग? झेल रही है ये आपको। ये मैंने नहीं कहा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। व्हाट आर यू फीलिंग लाइक मॉम? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जानती हूँ कि आप सब अमित जी को बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं आप लोगों से ज्यादा या कम, मगर मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। और ये हम दोनों का 50 साल का साथ, कुछ खट्टा कुछ मीठा, जैसे इनको खिलाया। पता नहीं कड़वा या नहीं, मगर जो भी खिलाया दिल से खिलाया। और हमेशा कहते हैं कि तुमने मुझे सबसे ज्यादा बड़ा और अच्छा तोहफा श्वेता और अभिषेक के रूप में दिया। और हमारे जीवन में, हम दोनों के जीवन में, मैं अमित जी की तरफ से भी बोल रही हूँ, कुछ पाया कुछ खोया पता नहीं, मगर बहुत अच्छे बच्चे पाए जिनका परवरिश हम दोनों ने मिलके किया। जब बहुत छोटे थे तो मैंने किया, जब थोड़े बड़े हो गए और मुझे लगा कि मार से मानने वाले नहीं है, तो फिर इनके हाथ में सौंप दिया। बेसिकली वी ग्रू आउट ऑफ रीच माँ। थप्पड़ लगते थे, फिर हम इतने लंबे हो गए कि स्टूल की। हाँ अमित जी जरा। नहीं, अमित जी ने कभी आप लोगों पे हाथ नहीं उठाया। आज के बाद क्या होने वाला है? अच्छा, बंगाल से आपका खास लगाव है? जी, एविडेंटली। आपके जिंदगी के करियर की शुरुआत बंगाल से हुई, क्या? फिल्मों में आने का सोच बंगाल से हुआ। बंगाल की जनता आपको जामाई बाबू कहते हैं। जमाई बाबू। हाँ। और जब मैं जाता हूँ वो बोलते हैं अमर नाती। नाती। हाँ। करेक्ट। बंगाल की संगीत से आपको बहुत प्यार है। आपको रविंद्र संगीत पसंद है, आपको बंगाली फोक म्यूजिक पसंद है। एस.डी. बर्मन के साथ हम लोगों ने कितना समय बिताया, अभिमान के वक्त गाना सुनाते थे और फिर बीच में बोलते भी थे, अमित मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ला लाया है। आज के इस वक्त को बनाने में हम लोगों का बहुत साथ दिया। और मैं सबको बता दूं, पिछले 6 हफ्तों से इसकी प्लानिंग चल रही है और इन्हें कानो खबर नहीं है। माने आज सुबह सब लोग घर से निकले तो समस्या ये थी कि कैसे निकले भैया, इन्हें पता चल जाएगा। तो हम दोनों अपने कमरे में तैयार होके बैठे हुए थे सुबह 6 बजे से। जैसे पता चला कि ये निकल गए, जल्दी गाड़ी में बैठ के निकल आए, दूसरी रास्ते से यहाँ पहुंचे, चुपचाप पीछे जाके तैयार हो गए और हम लोग छिपे हुए हैं। और फिर शाश्वत जी इतना अच्छा खेले, हमें लगा कि अपना नंबर आना ही वाला नहीं है आज।
भैया बुलाओ पापा के लिए। पीछे है भाई। ये है लापसी। लापसी। कहाँ से आया लापसी? बंगाल से। अरे नहीं रे, ये उत्तर प्रदेश से आया। हाँ, लापसी लापसी। देखिए, आपकी जब 60 वर्ष हुए थे तो 13 मिलियन कैसेट में हम लोग याद है। हमने एक वहां उत्सव किया था। उस समय ये वाक्य निकला, जब साठा तब पाठा। पंत जी की वर्षगांठ थी शायद। पंच जी की वर्षगांठ थी, उसमें कहा था ये बात हुई। 80 वर्ष का हो जाता है इंसान तो क्या कहे। आज का दिन सेलिब्रेशन का है अमित जी। आपके कुछ बहुत बहुत प्यारे, मैं 53 इयर्स ओल्ड चाहने वाले हैं, जिनको आप एक्सटेंडेड फैमिली की तरह मानते हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहेंगे। सुनेंगे आप? सुनिए। हमारे आदरणीय अमिताभ को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य रखे और आपके हर दिन खुशियों से भर दे। आपका नाम आपने चरितार्थ किया है, अमित आभा। आपकी आभा निरंतर ऐसी ही बढ़ती रहे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट यू। My dear Amit, I wish you a very happy birthday, filled with lots of joy, love, happiness, and a long life. I want to say something about Amiji. Iji is the first one to celebrate with the wishes, be it on WhatsApp or later. He gives us so much love that I don't think anyone can get from his idol or an actor. And I want to tell you, Amiji, that I love you so much. And thank you for all what we are doing for us, for your fans, and you to your fans. I love you, and I send you lots of love and affection from Israel. God bless you, Amiji. मैं दीपक सावंत और मैं एज एन मेकअप आर्टिस्ट में अमिताभ जी के साथ में काम करता हूँ और गए 48 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। अमिताभ जी का जो आज 80 इयर्स का जो जन्मदिन है, वो जन्मदिन की मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत 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 बधाई हो और वो हमेशा ऐसे ही काम करते रहे और उनके साथ साथ मैं भी उनके साथ साथ काम करता रहे। So I wish you a very happy birthday. May God bless you with good health and all the happiness. It's been a great pleasure and honor for me to be part of your life. Namaste, Amiti. Wish you a very, very happy birthday. भगवान आपको अच्छी सेहत दे, बस यही शुभकामना है हमारी। 80 साल, ओ माय गॉड अमित जी, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी यही एनर्जी और यही पैशन रहे 100 साल की उम्र तक। थैंक यू सो मच। तो ऑडियंस और पा, जो आपसे एक बार मिल लेता है, आपको एक बार देख लेता है, उनके लिए आप इतने स्पेशल बन जाते हैं। तो जरा सोचिए, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए आप कितने स्पेशल होंगे। इधर है ना। शाबाश। अमिताभ, तुम्हारा जन्मदिन है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद देना। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दीर्घजीवी हो, अच्छे रहो, सुस्त रहो, हंसी खुशी से रहो। यही मेरे तुम्हारा माँ के लिए यही आशीर्वाद है, तुम स्वीकार करना। और सब मुझे तो बहुत तुमको देखने का बहुत मन होता है, कभी कभी भी होगा
एक दिन के लिए मेरे पास आ जाना। Happy 80th birthday, Da. What a wonderful milestone. Lots of love, big hug. God bless. Namaste, Da. On the landmark occasion of your 80th birthday, I'd like to send you my very best wishes for good health, long life, continued success, and all the happiness in the world. My beloved Papa, it's your 80th birthday, and there's so many things that I would love to say to you, but I will do that in person. I want to wish you all the happiness always. May you always do what brings you joy. Thank you for giving me the most incredible life any girl could have asked for leading by example, for showing me what it means like to wake up every morning to fight another day, to inspiring me in every little way. I love you, I adore you to bits, and may you always inspire me in every way. Lots of love, Shweta. Namaste, Pap. Wishing you a very happy 80th birthday. Can't believe this is the 80th birthday. You work harder than anybody I know, and really, God bless, Pap. A very happy birthday, and I love you deeply. Have a wonderful birthday. नमस्ते पाप। नमस्ते दादाजी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पर हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे। ढेर सारा प्यार। धन्यवाद। Happy birthday, Nana. Wishing you a very happy birthday. I know I don't tell you enough how much you mean to me because it's such a personal feeling. But the best way I can explain it to you is that being around you makes me so happy. You give me so much love. You give me so much affection. You make me feel comfortable around you. And I hope maybe one day I can make you proud of the person I am because I look up to you in every way. And I want to make you the most proud. So I'm wishing you a very happy birthday. Happy 80th. Even though you're nothing like an 80-year-old, you're stealing all my clothes, all my shoes. And I want them back now. Please. Namaste, Nana. Happy birthday to you. I'd like to say that I know you mean so many different things to so many different people, but to me, you're my Nana, and that's something only you and I can share with one another, and that's extremely special to me. You've always taught us the meaning of family and being there for each other, so thank you for being there for each and every one of us, and I love you so much. Thank you so much. इतना भावुक कर दिया है कि अब शब्द नहीं है हमारे पास कैसे अपने आप को मैं संभाल सकूं, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी टिश्यू मेरे जेब में है वो एक संकेत है कि आज के दिन मेरे लिए कितना मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपको यहाँ आना चाहिए। आ जाइए। अच्छा, मैं इतना भी नहीं लड़खड़ा रही हूँ मैं कि ये अमित जी के लिए ना? हाँ जी। तुम लोगों के जैसा हाइट तो मैं ला नहीं सकती। सब मेरा हाइट इन दोनों में चला गया। ओके, चलिए जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम आवर न्यू होस्ट ऑफ केबीसी। Good luck. All the best. You're going to need it. ready. आपको पता नहीं कि जब आप सवाल पूछते हैं तो बेचारा जो या बेचारी जो आपके सामने बैठी रहती हैं उनकी क्या हालत होती है। मैं पूछूंगी। ओके। आपको जिंदगी में सबसे अच्छा क्या लगता है? संगीत है और परिवार के साथ समय बिताना।
थैंक यू वेरी मच। बस बस बस। आपके माता पिता ने और ऊपर वाले ने आपको बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया। सिर्फ यहाँ बैठे बुद्धिजीवी जो आपको प्यार करते हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग जो इस स्टूडियो के बाहर भी हैं जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। और उन सब की तरफ से, परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगी। और जैसे हमारे परिवार में प्रथा है, हम लोग हैप्पी बर्थडे नहीं गाते हैं। हमारे ससुर जी ने कहा था, कहो हर्ष नव वर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव। अभिषेक, हम लोग जन्मदिन में केक नहीं काटते हैं। एक हिंदुस्तानी मिठाई होती है जिसको हम लोग, आप सब जानते होंगे, उसको हम लोग मिल्क केक कहते हैं। Can we have the वो milk cake, मंगवा please? Oh gosh. तो इससे पहले कि हम ये मिल्क केक काटें, मैं एक बहुत ही खास शख्स को बुलाना चाहूंगा। Ladies and gentlemen, please welcome Mr. N.P. Singh, MD and CEO, Sony Pictures Network India Limited. Look at the cake. Yes. NPG, would you like to say a few words, please? श्योर। सर, समस्त सोनी परिवार की ओर से, केवीसी के पूरे यूनिट की ओर से, हमारे सोनी के तमाम दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you so much. केबीसी के यूनिट ने, सोनी ने, हम दोनों ने कोशिश ये की कि आप आज खुश रहें, हम लोगों के ऊपर बरसे नहीं घर जाके। गुस्ताखी माफ। मेरी एक इच्छा है जो आप हमें दे सकते हैं। आपके जीवन में बहुत संघर्ष रहा, हमने देखा, बहुत ऊंचाई रही, नीचाई भी बहुत रही। हम सब ने इकट्ठा मिलकर समय पूरा किया। डैड की एक खास कविता है जो ये आपके जीवन के ऊपर बिल्कुल बहुत ही अच्छा बैठता है, वो आज आप हम सबको सुना दीजिए। कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में। हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहां, क्या करूं यहां जाऊं किस जां। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में।
यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का हुआ पो मचा। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया था। बहुत बहुत धन्यवाद।